रीयूज़ हो रहे हैं। एक फॉर्म में कोई ड्रॉप डाउन है, कोई चेक बॉक्स है, कोई उसका कोई ग्रुप है या कोई स्पेशल इनपुट है जिस पे कोई ख़ास वैलिडेशन और पैटर्न है और वो अक्सर जगह यूज़ हो रहा है या स्टाइलिंग के लिहाज से है, तो उसको आप जो है वो कंपोनेंट लेवल पे रीयूजेबिलिटी सोचें, फॉर्म लेवल पे नहीं कि पूरे का पूरा फॉर्म ही एज इट इज़ रीयूज़ करना जो है वो नहीं। अच्छा जी, एक और इसमें सॉफ्टवेयर है, ये देखें जी, पोस्टमैन। इसका भी इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, आप कहीं भी काम करते हैं तो पोस्टमैन ये एक हो सकता है आप में से बाद में यूज़ भी किया हो। ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप बैकएंड पे जो आपने लॉजिक लिखी है, एपीआई लिखी है, उसको टेस्ट करते हैं। लाइक मैंने नोड सर्वर में लिख रहा हूँ, मैंने सारी एपीआई बना ली, तो चेक करने के लिए गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो तो आप ब्राउज़र में भी लिख सकते हैं, लेकिन साथ अगर उसके कुछ हेडर में चीज़ भेजनी है, वो ब्राउज़र आपको इस तरह नहीं देता, इसमें सिर्फ यूआरएल ही टाइप करते हैं ना। इस तरह डिलीट रिक्वेस्ट भेजनी है, अपडेट की, पोस्ट की, तो आपको यूआई बनाने की ज़रूरत नहीं है कि उसको टेस्ट करने के लिए एक बैक एंड डेवलपर ये नहीं वेट करेगा कि फ्रंट एंड डेवलपर पहले फ्रंट एंड बना ले फिर मैं अपनी लॉजिक चेक करूँगा। तो बैक एंड डेवलपर इंडिपेंडेंटली अपनी लॉजिक चेक कर देता है, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर हमें एक ऐसा यूआई बना हुआ मिल जाता है जिसमें आप सारी एपी की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसमें काफ़ी है, ये जो है पोस्टमैन मैं देखता हूँ यहाँ पे शायद इंस्टॉल ही है, सुबह 6 बजे तो लड़के पोस्टमैन, ठीक है जी। ये माइक किसी का ऑन है जी, ओके। ये जो इसको अगर हम डाउनलोड करें विंडोज़ के लिए, आप डाउनलोड कर लें तो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ये ज़रूरी, पोस्टमैन टू पोस्ट रिक्वेस्ट ऑन सर्वर, जिस तरह यहाँ पे कह रहा है जी एपीआई को टेस्ट करने के लिए। इसकी इवन ब्राउज़र क्रोम में भी एक्सटेंशन है, पर ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही ज़्यादातर आप ये जिस तरह इसका सामने इंटरफेस है ये भी मैं बता देता हूँ, और इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और आम तौर पर फ्रंट एंड जो डेवलपर है उससे आप शेयर क्या करेंगे, मैंने जो एपी बनाई है मैंने उसे एक्सप्लेन भी करनी है कि भाई मैंने ये राउट्स हैं मेरे और ये इसमें पैरामीटर्स हैं, इस तरह से तुम कॉल करोगे तो ये रिस्पॉन्स तुम्हें आएगा ताकि वो लॉजिक लिख सके। तो पोस्टमैन में जो आप टेस्ट करते हैं, हर राउट में कुछ डमी डेटा या खुद ही रिक्वेस्ट भेज के उसकी एक कलेक्शन बना लेते हैं, फिर वो कलेक्शन शेयर हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक जो मैंने बनाई क्विज़ की ऐप, तो क्विज़ से अगर मैंने क्वेश्चन सारे लेने हैं तो क्या राउट है, स्लैश क्वेश्चन है, स्लैश ऑल क्वेश्चन है, क्या नाम मैंने रखा है, और उसके रिस्पॉन्स में जो आएगा वो अरे के अंदर किस तरह से डेटा होगा, क्वेश्चन होगा, स्टेटमेंट, ऑप्शंस, आंसर होगा, आंसर में इंडेक्स होगा कि उसी की स्ट्रिंग होगी, क्या आउटपुट होगी, तो ये उसे आपने बताना है। तो उसके लिए आप कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखें, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको चलती हुई एपीआई दें कि यार ये देखो ये तुम लिख के टेस्ट कर लो। तो पोस्टमैन का जो रोल है इसलिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेवलपमेंट में एपीआई टेस्ट करने के लिए। जिस तरह ये बता रहा है आप फोल्डर्स बनाते जाते हैं, ट्विटर एपीआई वर्जन 2 उसने ऐसे लिखा हुआ है, ट्विटर पे वो फॉलोअर कैसे लेने हैं, इसका क्या यूआरएल है, इधर यूआरएल बनाना, उसके रिक्वेस्ट भेजना, तो इसके बारे में भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और साथ साथ हम रिएक्ट नेटिव भी, ये लॉगिन वाला पूरा कर लें एक दफ़ा, प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम लगा लें अपने प्रोजेक्ट्स में, फिर रिएक्ट नेटिव को भी देखते हैं, तो उसके थ्रू भी ये सारे काम करने हैं। तो फिर जो प्रोजेक्ट बनाए उसको मैं पूरा बना लें, रिएक्ट में वेब भी बनी हो, मोबाइल ऐप भी बनी हो, सर्वर भी है, डीबी भी है, कंप्लीट, यानी सही मानों में फुल स्टैक ऐप हो जाएगी। यानी इसके बाद जो आप लोग ये स्किप मैंने कर दिया, साइन इन ज़रूरी नहीं है। अगर मैं पेंट में देखूं तो अब नेक्स्ट से जो आपने ऐप बनानी हो इस तरह से होंगी कि आपकी यहाँ पे जो है वो वेबसाइट है और उसी की एक मोबाइल ऐप भी है, वो चाहे एंड्रॉयड की हो, iOS की हो, या दोनों हो, मोबाइल ऐप। और यहाँ पे जो सर्वर होता है आपका वो यहाँ पे जो नोड सर्वर है, नोड एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है जी, ये सर्वर है और किसी रिमोट सर्वर पे आपकी डेटाबेस है, ठीक है जी।
MongoDB, ये जो एक अटलस क्लाउड है जो, अब यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी आपके पास वेब से भी इधर आएगी, मोबाइल ऐप से भी इधर आएगी, ये यहाँ से डेटा लेगा और वापस रिस्पॉन्स करेगा। तो ये ताकि एक कंप्लीट जो है वो ना सिर्फ वेब बल्कि मोबाइल ऐप की एक कंप्लीट फुल स्टैक ऐप हो। ठीक है जी। तो जो 3 लेयर्स हैं, 3 टीयर्स हैं, इसलिए बार बार यूआई बनाएं, लॉजिक बनाएं, जो आपने ऐप बनाई फ्रंट एंड पे उसी का सर्वर बना लें, उसी की मोबाइल ऐप भी बना लें टेस्टिंग के लिए। 3 लेयर्स, 3 टीयर्स ऐप हो जाएगी। वेब फ्रंट एंड वेब का हो सकता है, फ्रंट एंड मोबाइल ऐप का हो सकता है, फ्रंट एंड डिवाइस है। इनको सिर्फ यहाँ पे जो चाहिए ना चीज़, वो यहाँ पे अगर हम लिख लें API चाहिए, इस API पे ही जो है वो रिक्वेस्ट दोनों की आ रही हो, चाहे मोबाइल से आए चाहे वेब से आए। तो जो आपने API बनाई है, यानी जो आपने राउट्स, API का जो फ्रंट एंड है वो फ्रंट एंड है वेब का ही मोबाइल को, उसको क्या पता चलेगा उसको राउट से घर से कि इस राउट पे गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट भेजनी है, पुट भेजनी है, डिलीट भेजनी है, क्या उसका एंड पॉइंट का नाम क्या है, पाथ क्या आपने रखा है। बाकी आपकी इंटरनल है, आपने अंदर ही सारी राउट के अंदर ही लॉजिक लिख दी है कि अलहदा कंट्रोलर में बनाई है, कंट्रोलर से भी अलहदा सर्विसेज को बनाया है, मतलब जैसे भी आपने ऑर्गेनाइज किया। राउट पे रिक्वेस्ट आती है तो कंट्रोलर से पहले आप मिडल वेयर भी चलाते हैं, या वो भी आपने अंदर ही लॉजिक लिख दी। ऑब्वियसली जो इंटरनल लॉजिक है उसका फ्रंट एंड से कोई ताल्लुक नहीं, वो हमें नहीं नज़र आती। आप जितने भी ऐप यूज़ करते हैं बेसिकली तो वो भी UI है, पीछे बैक एंड पे UI का जो कोड है वो API की रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। ठीक है, जितनी भी ऐप्स आप यूज़ करें। तो इसको क्विक कर लें तो ये ज़्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि आपके पास जो सर्वर है, इस तरह की अब ऐप्स होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में जो कि फुल स्टैक रिएक्ट की सही मानों में मन स्टैक की ऐप्स है, कि उसमें रिएक्ट में वेब भी है, ऐप भी है, सर्वर है और पीछे MongoDB। सो ऑथेंटिकेशन का जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो सारी बात है सारा सर्वर पे लगा रहे हैं अभी तक, जो सिक्योरिटी का जिस सेव करना है, तो वो चाहे मोबाइल ऐप से लॉगिन हो या वेब से हो, एक ही तरीका है। तो इसको देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम, या अभी भी देखते हैं कुछ थोड़ा सा। इसको मैंने चलाया है। अच्छा, ये मैंने अभी से रन किया, यहाँ पे देखें मैंने सर्वर को रन किया है, तो यहाँ पे इसका पोस्टमैन का ज़रा बेहतर है ताकि आप बार बार रिएक्ट की ऐप, या देखें इस API को मैंने टेस्ट करना है। लेट्स सपोज मैं इस API को टेस्ट करना चाहता हूँ। API को टेस्ट करने के लिए मुझे ज़रूरी नहीं फ्रंट एंड डेवलप करना है। डेवलपर ने API बनाई तो वो कैसे टेस्ट करे कि लॉजिक सही है, जो इनपुट आ रही है उसके मुताबिक जो आउटपुट होनी चाहिए वही है। तो API की टेस्टिंग के लिए जो आमतौर पर बैक एंड डेवलपर है वो क्या यूज़ करता है जी, पोस्टमैन या इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर जो API पे रिक्वेस्ट भेजे। अब इसमें किस तरह से है जी, देखिए इसमें आप जी बेटा अली को पूछना था कि अच्छा ये अली आपका सर पूछना था कि हेडर्स जो से है वो ब्राउजर वाला मैनेज करता है इन केस ऑफ वेब, और इन केस ऑफ मोबाइल वो उसको हमें खुद डिजाइन करना पड़ेगा। जी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही जो है वो फेच की API में ही हेडर्स भेजते हैं, और हेडर भी फ्रंट एंड से भी अगर हमने अपने कस्टम हेडर भेजने हैं तो कोड से ही भेजेंगे। ब्राउज़र तो एक टिपिकल से उसके हेडर हैं जो हर एक को वो भेज रहा होता है। जो अपने सर मैं एंड्रॉइड की बात कर रहा हूँ, उसमें सर कोई डिफॉल्ट इस तरह का सिस्टम है या उसमें डिफॉल्ट लेवल पे मुझे सारा मैनेज करना पड़ता है? जी हमें खुद ही सारा उसमें कोड से मैनेज करना, क्योंकि हमारी नेटिव ऐप है, एक प्रॉपर ऐप इंस्टॉल्ड। हम जो है वो मोबाइल ऐप में ब्राउज़र बेस्ड ऐप नहीं यूज़ कर रहे होंगे, एक प्रॉपर जिस तरह जावा में कॉटलिन में बनी हुई ऐप होती है रिएक्ट नेटिव की या फ्लटर की, इसी तरह की ही ऐप है, इसलिए ये नेटिव ऐप की तरह। अच्छा जी, अब ये एनवायरनमेंट क्या बहुत सिंपल सा है जी। ये मैं यहाँ पे आता हूँ, प्लस करता हूँ, न्यू, ये टैब आ गई। वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में बताया, कहता है बताओ गेट रिक्वेस्ट भेजनी, पोस्ट भेजनी है, पुट भेजनी है, पैच भेजनी, इसने और भी ज़्यादा रिक्वेस्ट टाइप्स बनाई।
आप यहाँ यूआरएल बताओ किस यूआरएल पे भेजनी है। उस यूआरएल के साथ जो हेडर्स भेजने हैं, ये हेडर्स आ गए, यहाँ पे आप बताते जाएं, लिखते जाएं जो जो हेडर्स आपने भेजने हैं। उसकी बॉडी में जब पोस्ट करना है, कोई डाटा भी इनपुट लेना है, फॉर्म से लिया हो, हार्ड कोडेड हो, तो बॉडी में ये आपने जो डाटा भेजना है, इवन GraphQL की एपीआई है, या रॉ फॉर्म में डेटा है, या फॉर्म का डेटा है, एक रॉ डेटा है तो रॉ में सिंपल टेक्स्ट है, या जेसन फॉर्मेट में है, यहाँ आप लिख दें। अगर आपने कोई टोकन, JWT टोकन लास्ट में हमने बात की थी, अगर टोकन भेजना है तो ऑथराइजेशन में यहाँ पे आप बताते हैं कि टोकन की जो की है वो आप भेजें यहाँ पे। अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है तो उसके लिए फिर यहाँ पे आप जो की लेते हैं वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो बॉडी, अभी तो हमने उसमें कह दिया ना रॉ बॉडी, ठीक है जी। तो अगर फॉर्म होगा तो फॉर्म में बताएगा, फॉर्म में अपनी फील्ड्स बता दो। फॉर्म में फ़ाइल भी आप रख सकते हैं, कोई फ़ाइल ब्राउज़ करवाई है तो आप यहाँ पे फ़ाइल सेलेक्ट करें कि ये वाली फ़ाइल साथ में ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ सर्वर पे, तो आप हर तरह की इस पर टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप रिक्वेस्ट, अगेन सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट भेजनी है, सबसे पहले रिक्वेस्ट मेथड होगा कि गेट रिक्वेस्ट है, पुट है, पोस्ट है, क्या है, फिर उसका एपीआई का यहाँ पे यूआरएल होगा किस पे भेजनी, और फिर साथ हेडर्स या डाटा, यही है डाटा का होगा यूआरएल आपके सर्वर का जो बन रहा है ना एपीआई का, ठीक है। /questions है तो वो पूरा लोकल होस्ट दिस /questions। अब एक दो करके देख लेते हैं इसको, ठीक है, सारी गेट पुट पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज के देख लेते हैं इसमें। और हमने दूसरा ये है कि MongoDB पे कर लेते हैं इसको, हमने लास्ट टाइम जिस तरह देखा था, इसी पे कुछ एपीआई बना के तो पोस्टमैन को आपने यूज़ करना है। और अच्छा, और फ्रंट एंड डेवलपर से आपने शेयर कैसे करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे देनी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसमें हम लॉगिन करते हैं। साइमल्टेनियसली काम हो रहा होता है कि फ्रंट एंड डिजाइन हो रहा है, बैक एंड डिजाइन हो रहा है। जी 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 बिल्कुल, और सिर्फ बन नहीं रहा बल्कि टेस्ट भी हो रहा है। फ्रंट एंड वाला कैसे टेस्ट करता है अपनी लॉजिक को, वो खुद हार्ड कोडेड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेके टेस्ट कर लेता है। क्या ज़ूम करें कि ये अरे डाउनलोड होगी तो ये इस तरह से होगा, तो उसको डिजाइन तो बताएंगे ना कि बैक एंड पे ये चलना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए वो अगर बैकएंड नहीं भी तैयार तो पहले वो स्कीमा दे आप पहले बना लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा जो बनेगा उसमें ये फील्ड्स होंगी, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स को देखकर जो है वो उससे, अच्छा जी, ब्राउज कलेक्शंस करते हैं, इसमें कोई कलेक्शन देख लेते हैं, बल्कि इसमें ये कनेक्टेड टू MongoDB है ही, तो यहाँ पे DB कौन सी है कनेक्टेड, API tutorials_DB इसके नाम से है जी। एक और क्वेश्चन है, जी। ये जो कनेक्टिविटी है और ये किसका काम है, बैकएंड वाले का काम है? बैकएंड जो भी आप इस प्रोजेक्ट में कर रहे हो सारा बैकएंड में के ज़िम्मे में आता है। कनेक्टिविटी राउट, एक बंदा बना देता है अपना फ्रंट एंड बना के फारग हो गया, अब एक बंदे ने पीछे से बैक एंड बना दिया, अब उसकी कनेक्टिविटी अच्छा फ्रंट एंड वाला, फ्रंट एंड वाला एपीआई बनाना जो है, रिस्पांसिबिलिटी देखनी है। एपीआई बनाना जो है वो ऑब्वियसली बैकएंड डेवलपर का काम है। तो फ्रंट एंड डेवलपर जो है वो ना सिर्फ फ्रंट एंड डिज़ाइन करेगा बल्कि एपीआई की कनेक्टिविटी भी। आप बेटा एपीआई इंटीग्रेशन से कहते हैं, कनेक्टिविटी की बजाय एपीआई इंटीग्रेशन जो है ये फ्रंट एंड वाले का काम, कि कोई भी एपीआई बनी है उसके साथ नहीं। अच्छा, लेकिन जो बहुत स्पेशलाइज्ड है सॉफ्टवेयर हाउसेस, उसमें एपीआई इंटीग्रेशन भी एक जॉब रोल है। अच्छा, मेरे पास एक लड़का कोर्स कर रहा था, उससे मैंने पूछा आप क्या करते हो सॉफ्टवेयर हाउस में, तो कह रहा था मेरा काम सिर्फ एपीआई इंटीग्रेशन, मेरा काम सिर्फ एपीआई। लेकिन ये बहुत रेयर है। अगर आपके बहुत तादाद में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं तो आप एक बंदे को ट्रेन कर दें कि यार तुम सिर्फ एपीआई इंटीग्रेशन करते जाओ, ये डिज़ाइन बनाता जाएगा, हार्ड कोडेड छोड़ता जाए, वो एपीआई बनाता जाए, तुम उनको इंटीग्रेट करो। मतलब अगर आपके पास ज़्यादा काम है ना, देखें बड़ी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री की तरह लेंगे, इसलिए इंजीनियरिंग कहते हैं सॉफ्ट, तो आप फिर एक बंदे को एक रोल पे, एक बंदे का काम सिर्फ बैग उठा के रखते जाना ही है, ये भी एक जॉब है उसकी। एक ने सिर्फ पैकिंग करते जाना,
एक ने सिर्फ मतलब ग्रेडिंग करते जाना है। और अगर एक छोटा प्लांट है जिसमें इतने नहीं है तो वो कहें यार तुम पैकिंग ही अगर करोगे तो पैकिंग तो थोड़ी सी होनी है, तुम साथ साथ ये भी काम कर दिया करो, इसको उठा के उधर भी रख दिया करो, तो फिर आप जॉब बोलते हो। वैसे किसके जिम्मे में आता है? हाँ, किसकी वो responsibility? फ्रंट एंड के, वो ऑब्वियसली किसका फ्रंट एंड का रिएक्ट डेवलपर जो है, क्योंकि उसने देखना है कि लोडर कब चलाना है, एपी में जो डाउनलोड होना है कब स्टेट में रखना है, कब रीफेच की कॉल जानी है यूज इफेक्ट में, ये सारा रिएक्ट के डेवलपर की जिम्मेदारी है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है असल में। स्टेट, प्रॉप्स, राउटिंग और एपीआई, ये चार ही तो काम है, चौथा पांचवा तो कोई काम है ही नहीं। फ्रंट एंड में रिएक्ट में आप क्या करें, स्टेट उसे मैनेज करनी आनी चाहिए, यानी कंपोनेंट्स में प्रॉपर लॉजिक डिवाइड करें, स्टेट मैनेज करे, चाहे वो लोकल हो, वो फॉर्म की स्टेट हो, इनपुट लेनी हो, या कोई ग्लोबल स्टेट हो। तो स्टेट प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट तो उसे आना चाहिए, लेकिन वो स्टेट में डेटा कहाँ से आएगा, एपी से फैच करके उसने स्टेट में रखना है, और कब दोबारा फैच करना है, तो ये भी उसी का काम। तो एपी इंटीग्रेशन का एफिशिएंट पैटर्न हो गया। और इसके बाद रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट साइड पे ही लोकली सारी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना, वो राउटिंग हो गया। तो ये चार कॉन्सेप्ट आप सीख लें रिएक्ट के, तो बिल्कुल ये पांचवी कोई चीज़ है ही नहीं। पांचवी कोई चीज़ वैसे है भी, लाइक स्टेट का कॉन्सेप्ट हो गया, प्रॉप्स एंड कंपोनेंट्स हो गया, राउटिंग और एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई इंटीग्रेशन यानी फैच से बेहतर क्या है एक्सजेस से बेहतर क्या है रिएक्ट क्यूरी, स्टेट में की पॉसिबिलिटी। तो इस लिहाज से ये चार मेन पिलर हैं जब आप रिएक्ट सीखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट इसी से ही मैनेज होना। स्टेट में, प्रॉप्स में आपको और कंपोनेंट्स की अपनी फिलॉसफी है, आपको विद एक्सपीरियंस पता चलता जाता है कि मुझे ये लॉजिक किसको इस तरह स्प्लिट करनी चाहिए, रीयूजेबिलिटी प्रमोट करें, ठीक है जी। तो फिर अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स में तो कहाँ कॉल बैक प्रॉप्स आनी है, कहाँ लोकली मुझे स्टेट में ले लेना चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हर एक के अंदर आगे डेप्थ है, ठीक है जी। अच्छा, इसको देखते हैं जी डीपी ट्यूटोरियल्स की अगर हमने बात की, तो अगर हम ये जो सर्वर है इसी में ही सिर्फ इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम ये देखें ना राउट्स लिखे हैं, अगर मैं यहीं पे जो है वो एक बेसिक जहाँ पे ये ऐप क्रिएट हो रही है, ठीक है जी, यहीं पे अगर मैं ऐप डॉट, ये नीचे आपने जो राउट बनाए हैं ऑब्वियसली या नीचे ले आते हैं इसको, उसी के साथ ही टेस्टिंग के लिए बना लेते हैं एक दो, सिर्फ पोस्टमैन की टेस्टिंग में चाह रहा हूँ ताकि आपको बार बार पूरा फ्रंट एंड चलाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे आ जाए जी, ये राउट्स बने हुए हैं, ये जो है वो टेस्टिंग के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है जी। इस फ़िलहाल क्या है कि राउट्स को अलग यहाँ पे जो है वो फोल्डर में रखा गया है, यूज़र के जिस तरह राउट है ऐप डॉट गेट दिस, और जब ये लॉजिक आए एंड ये फंक्शन चले गेट पुट पोस्ट। अब यहाँ पे अगर आप रख दें मेन सर्वर में ऐप डॉट गेट के जब भी स्लैश टेस्ट की रिक्वेस्ट आए तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में जो है वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड में लिख दूँ जी टेस्टिंग डन। अब ये एक मैंने फंक्शन लिखा है, एक राउट लिखा, उसके अंदर ही कंट्रोलर फंक्शन लिख दिया, कोई ऐसी लॉजिक नहीं थी, ना मुझे कोई मॉडल पे क्यूरी लगानी। अब मैं अगर यहाँ से जस्ट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट भेजूँ, इस राउट पे हिट करूँ तो रिक्वेस्ट मेथड क्या सिलेक्ट करूँगा, गेट, और मेरा जो यूआरएल है वो यहाँ से देखूँगा कि किस पोर्ट 4000 पे चल रहा है और लोकल होस्ट पोर्ट 4000 पे। तो आप यहाँ पे अब रिक्वेस्ट बनाएं, इसकी क्या होगा जी, यहाँ से गेट रिक्वेस्ट लोकल होस्ट, ठीक है जी, पूरा अगर लिख लें HTTP वैसे भी मेरा ख्याल चल जाएगा, लोकल होस्ट कॉलन 4000/टेस्ट, ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लोकल होस्ट स्लैश और HTTP जो ये आपके पास एक्चुअली आ जाता है।
अब ये आपने लिखा और इसमें आप कोई भी साथ बॉडी में डाटा नहीं भेज रहा है, कोई फाइल नहीं अपलोड कर रहा है, कुछ भी नहीं, कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा है। अब ये आपने इधर लिखा, ये आपके पास यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए और कंसोल पे भी आप प्रिंट करके देख सकते हैं। सो इसको एक दफ़ा किया स्टॉप और आपने किया रीस्टार्ट सर्वर को। अब पोस्टमैन पे जब दिखा देता है ना तो बैकएंड डेवलपर का काम ख़त्म हो गया। अगर बैकएंड डेवलपर ने पोस्टमैन पे दिखा दी है, देखो जो रिक्वेस्ट भेजते हो सही आ रहा है, तुम्हारी ऐप में क्रैश कर रही है, तुम्हारा फ्रंट एंड जो भी कर रहा है वो तुम जिम्मेदार हो। मैं एज अ बैकएंड डेवलपर पोस्टमैन में दिखाने का जिम्मेदार हूँ कि भाई ये जब रिक्वेस्ट आती है तो ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आपकी ऐप में नहीं शो हो रहा तो आपने वो वहाँ पे कोई गड़बड़ की हुई है इसका। तो एज अ बैकएंड डेवलपर आप उसकी फ्रंट एंड को डीबग नहीं करेंगे ना, आपको देखने की ज़रूरत है। आप उसको सिर्फ ये कहेंगे यार ये देखो, ये गेट करते हो, ये टेस्ट लिखते हो, यहाँ सेंड करते हो, तो ये टेस्टिंग डन रिस्पॉन्स आ गया। अब अगर वो कहता है मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं, ठीक है ना। दैट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैकएंड डेवलपर, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आई get/test पे 200 स्टेटस कोड आ गया ये। अच्छा, अब वो कहता है मैंने कोई डाटा पोस्ट करना है, यूजर से इनपुट लेके करूँ, हार्ड कोडेड करूँ, app.post, ठीक है जी। अगेन /test पे ही कर सकते हैं या यहाँ पे जो आईडी दे उसी को ही डिलीट करना है, कॉलन आईडी, ठीक है जी। और यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लें, कंट्रोलर फंक्शन जो रन होना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अच्छा, ये जो वो बनाता जाएगा वो यहाँ पे इसको जब सेव करेगा तो वो एक रिक्वेस्ट का नेम दे सकता है या क्रिएट अ कलेक्शन के ऑप्शन। पहली दफ़ा क्रिएट अ कलेक्शन कर लें और मैंने कहा जी टेस्ट API और ये मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है जी, सेव कर दी। अब यहाँ पे बनती जाएंगी टेस्ट API, ये भी उसे आप जब वो क्लिक करेगा यहाँ से उसके पास ऐसे ही जब ये उससे शेयर करेंगे आप, जैसे व्हाट्सएप पे कुछ शेयर कर, पूरी कलेक्शन शेयर हो जाएगी। गेट पुट पोस्ट सारे आप रिक्वेस्ट मेथड बना के उससे शेयर कर दें। अब वो जब अपना यहाँ से फाइल में जाके खोलेगा, सॉरी वो जब यहाँ पे आके फाइल में ओपन करेगा ना, ओपन कलेक्शन इंपोर्ट करेगा, तो उसके पास यही सारी नीचे आ जाएंगी और किसी को भी क्लिक करके देख सकता है अच्छा मैंने ये रिक्वेस्ट भेजनी है, मुझे ये रिस्पॉन्स आएगा, किसके साथ डेटा भेजना है, किसके साथ नहीं भेजना। तो ये कलेक्शन बना के, यानी आपने खुद API बनाई, सारे टेस्टिंग के लिख के उसे शेयर कर दिया, तो यहाँ से स्टडी कर लेगा जो फ्रंट एंड डेवलपर है, चाहे वेब का है चाहे मोबाइल का है। तो आप अगर कहीं फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो आप बैक एंड से कलेक्शन मांगेंगे, जैसे यार पोस्टमैन की कलेक्शन मुझे तुम शेयर सेंड कर दो, ताकि मैं खुद भी फिर आप इसको चला के देख सकते हैं कि अच्छा इसने क्या पाथ बनाया है, क्या रिस्पॉन्स आता है, एक स्ट्रिंग ही आती है या मे बी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाए एक और, इसी को मैंने कॉपी किया और इसको मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अगर मैंने, बल्कि हमने कौन सी बनाई, पोस्ट ही बनाई ना। अच्छा चलें पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। जब पोस्ट करना है, टेस्ट लिखना है कि न्यू टेस्ट करना है, क्रिएट टेस्ट करना है, क्या लिखना है आपने URL वो आपको यहाँ से लिखना है जिस तरह पीछे राउट बनाया है, ठीक है जी। तो जब भी कोई न्यू करना, न्यू डैश टेस्ट स्लैश पोस्ट मैंने कह दिया। अब इसमें बॉडी में पैरामीटर भी भेजने हैं, बॉडी में आ जाए, ये सारे हैं बॉडी और रॉ बॉडी, ये होता है फॉर्म वगैरह का डेटा हो। तो बाइनरी, अगर कोई आपने कोई बाइनरी डेटा जिसकी एग्जांपल क्या होती है कि आपने कोई एक्जी फाइल का डेटा है जो कि डिकोड ना हो एज इट इज़, आप उसको भेज रहे हैं। वैसे तो इमेज को एज अ फाइल अपलोड किया जाता है, अगर बहुत स्मॉल इमेज है, उसकी पिक्सल्स का डेटा है, जिस तरह उसको भेज सकते हैं। तो GraphQL पढ़ेंगे तो ये उसको भी टेस्ट करने के लिए इन्होंने रिसेंटली दिया।
बहरहाल रॉ में आए और टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लें जेसन। अब यहाँ पे मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जी न्यू क्रिएट करना है, जेसन है, की भी डबल कोट्स में लिखें, ID 1 होगा और टाइटल एक न्यू कोई भी डेटा आप भेजना है, न्यू टेस्ट 1 2 3 और इसमें आपने कह दिया जी इसके जो मार्क्स हैं इस टेस्ट के जो टोटल मार्क्स हैं वो लेट्स सपोज 90। ठीक है जी, एक बंदा है उसने टेस्ट दिया है, क्विज दिया है, मैं कहता हूँ जी अली हसन, ये उसके नंबर हैं जी, ये आपने सेव करने हैं पीछे। ठीक है जी, सेव करने हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी, किस URL पे भेजनी है, लेट्स सपोज सेव स्कोर या सेव टेस्ट, ये आ गया। अब यहाँ पीछे बैकएंड पे ये बनाओ, जब मैं सेंड करूँगा तो नीचे रिस्पांस में क्या आना चाहिए, गेट में तो वो मुझे रिटर्न करता है, पोस्ट में तो सिर्फ उसने सेव कर लेना, मुझे एक्नॉलेजमेंट वो भेज दे कि सेव किया है या नहीं किया। ठीक है जी, तो आमतौर पर आप ID नहीं भेजते, ID ये MongoDB में खुद ही असाइन वो उसको लगा देता है। ठीक है ना, तो ID की बजाय सिर्फ आपके ये बंदे का नाम है, ये मार्क्स हैं एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ये आपने सेव /टेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट आपने सेलेक्ट किया, सो यू विल कम ओवर हियर, यू विल से यहाँ पे टेस्ट में सेव, इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, सॉरी डैश सेव डैश टेस्ट। ठीक है जी, इसको देखकर ही यहाँ लिखना है, उल्टा नहीं कि यहाँ लिख के उधर देखना है, ऑब्वियसली पहले बनेगा। अब आपने यहाँ पे सेव करना है, तो आपको ये पता है कि MongoDB में सेव करना तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप मोंगोस को देखें तो उसमें तो एक मोंगोस में जो भी मॉडल है वो बनाएं और उसके अगर होम पेज पे आ जाए तो डॉट सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। न्यू जो भी मॉडल है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स दे के फील्ड दे के ये ऑब्जेक्ट बना लें और मॉडल ऑब्जेक्ट बना लें, डॉट सेव करें, सेव हो जाए, क्योंकि ये एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल है। अवेट कर लें या डॉट देन में फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड कर दें। तो अगर मॉडल बना हुआ है तो मॉडल को क्रिएट करना और डॉट सेव फंक्शन ही कॉल करना है, वो MongoDB में सेव हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको मैसेज ही दे देते हैं, लेकिन ये डाटा कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, तो रिक्वेस्ट से डेटा आएगा तो यहाँ पे console.log में आप प्रिंट भी कर लें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो यहाँ पे इसकी बॉडी में डेटा आ रहा होता है, ये नहीं कि यहाँ पे बॉडी लिखा है, एक्सप्रेस में ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बॉडी के अंदर ये मतलब बॉडी है, पैरम्स है, जो पैरामीटर साथ आ रहे हैं पैरम्स में आ गए, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में आप लिखते हैं जी जो भी ये रिटर्न हो, आइडियली क्या होगा जब ये डॉट देन करें तो यहाँ पे आपको ये बताता है सेव, तो आप जो सेव होगा वही रिस्पॉन्स कर दें, उसके साथ ID भी लग चुका होगा और एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं लाइक क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, जो जो बनाई हो सारी उसको सेव्ड रिकॉर्ड न्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे जो है वो टेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, आमतौर पर जो सेव डेटा है वही रिस्पॉन्ड कर। अब ये आपने एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी इस URL पे और रिक्वेस्ट की बॉडी में हम एक्सपेक्ट करते हैं डेटा होगा। ठीक है जी, तो फिर हम यहाँ पे MongoDB पे क्यूरी लगा देंगे, MongoDB पे सेव कर देंगे मॉडल के थ्रू। बस ये स्टेप सिर्फ स्किप कर रहे हैं। सेव किया, अब इसको मैं दोबारा सर्वर को टेस्ट करना है तो या इसमें नोडमॉन इंस्टॉल करने तो वो ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगा। नहीं जी, हमारे पास ये सर्वर आ गया। अब इसको मैंने टेस्ट करना है, इससे पहले कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर को कहूँ हाँ जी मैंने बना दी है जी पोस्ट की API, अब आप पोस्ट कर लें डेटा, और भाई मैं पहले खुद टेस्ट तो कर लूँ मैंने सही लॉजिक लिखी है। जो भी कोड लिखना है यू नीड टू टेस्ट इट, यू कैन नॉट बी श्योर, चाहे आपने एक वर्ड भी लिखा है कि यार ये सही है या नहीं, कोई आपको होता है एक डॉट भी आप गलत लिख गए,
कोई भी थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी तो आउटपुट नहीं आएगा। तो अब टेस्ट कैसे करें, ये नहीं कहेंगे फ्रंट एंड वाले को यार मैंने लिख ली लॉजिक, तुम फॉर्म बनाओ और तुम टेस्ट करो, अगर कोई एरर आए तो मुझे बताना, फिर मैं इसे सही कर लूँगा। नो नो, कहता पहले तुम टेस्ट कर लो, अपनी टेस्टिंग करके तुम फारग हो जाओ, तुम अपनी पैसे लो, अपनी पेमेंट लो एज अ बैक एंड डेवलपर। आप फ्रंट एंड वाला जाने, उसका काम जाने, आप थोड़ी जिम्मेदार हैं कि उसके लिए बैठे रहेंगे। और ये फ्रंट एंड हो सकता है वो रिएक्ट में बनवाए, हो सकता है एंगुलर में बनाए, हो सकता है जावा की ऐप बनवा ले, हो सकता है फ्लटर में ऐप बनवा ले, जिसमें मर्जी बनवाए। ये कलेक्शन मैंने उसे दे दी है, भी इस तरह तुम पोस्ट करोगे। जब भी पोस्ट करोगे तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तुमने रिक्वेस्ट मेथड रखना है, ये यूआरएल रखना है, ये तुमने कीज़ रखनी है, इस तरह जेसन ऑब्जेक्ट बना के मुझे भेजना है। वो तुम कहाँ से बनाते हो? फ्लटर ऐप है, वहाँ से भी जेसन में होना है, iOS की ऐप है, वहाँ से भी होना है, रिएक्ट नेटिव है, वहाँ से भी होना है, वेब है, वहाँ से भी यही होना है। इवन कोई गूगल वॉच है, गूगल ग्लासेस है, जिस तरह अभी हम API बना रहे हैं, यूनिटी जो इंजन है उसके लिए API बना रहे हैं नोट सर्वर की, कि जो हमारा क्लाइंट है उसने, मैंने आपको बताया था, वर्चुअल रियलिटी की ऐप बनवाई है। अब वो ऐप बनाई है गेमिंग इंजन की कंपनी है, उन्होंने हमें स्पेसिफिकेशन दी है कि यूनिटी 3D इंजन में हमें इस तरह का API चाहिए, इस तरह के रिस्पॉन्स हैं, हम इस तरह से भेजें तो इस तरह से। तो वो हमने उसे API बना के ये कलेक्शन उससे शेयर कर दी है और हमने अपना काम टास्क पूरा कर दिया। अब वो उसका काम है वो देखे कि उसको जो गेमिंग इंजन है उसके अंदर उसने है वो गेमिंग के लिए यूज़, उसको VR पर्पस के लिए वो कर रहा है, तो कैसे उसने इंटीग्रेट कर, उसने हमें अपनी स्पेसिफिकेशन भेज दी। ठीक है जी। तो एज अ बैक एंड डेवलपर यू नीड टू मेक एन API एंड शेयर कैसे करें, टेस्ट कैसे करें, वो आपके लिए पोस्टमैन। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अब इसको ज़रा करते हैं। हमने सर्वर रीस्टार्ट किया, इसलिए आपको ये ज़रूरी है इसके बाद। अब आपने ये इसको सेंड किया, तो अब यहाँ पे देखें एरर कैन नॉट पोस्ट डॉट दिस, ये यहाँ पे आपको कह रहा है जी एरर है। अब यहाँ पे आपने क्या एरर है, तो ये पोस्ट सेव 404 स्टेटस कोड किस लिए है जी? यानी आपकी यहाँ पे तो रिक्वेस्ट आ रही है और यहाँ पे क्या कह रहा है जी 40 स्लैश टेस्ट एक दफ़ा ज़्यादा लिखा गया। अब आपको देखें टेस्टिंग से पता चल गया कि ये URL तो है ही नहीं, इस ये नाम का तो URL कोई बना ही नहीं है, तो स्लैश टेस्ट स्लैश है। तो ये कैसे पता चलता है? रिएक्ट के डेवलपर ने थोड़ी आपको बताना, आप पहले अपना टेस्ट तो कर लें। आपने वो गलती से कोई कॉपी पेस्ट किया, हमने वहाँ से डिलीट किया और उस्मान ने हमें फ़ौरन गलती पकड़ ली है। ठीक है जी, उस्मान इज़ वेरी जीनियस। ठीक है जी, तो हमें पता चला ओ ये मिस्टेक हो गई है, या हम यही रखना चाहते हैं, तो इसको इधर URL चेंज करके उसे बताएं भी सेव करना है, तुमने टेस्ट स्लैश करके भेजना, मुझे वो रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं यही चेंज कर टेस्ट के लिए ये भेजना है। तो अब मैं दोबारा से करता हूँ सेंड, अब टेस्ट सेव सक्सेसफुली, और यहाँ पे डाटा देखें ये पोस्ट हो गया, लेकिन ये डमी मैसेज आ गया अनडिफाइंड, यानी यहाँ पे रिस्पॉन्स ओ आपको पता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं, ये तो रिक्वेस्ट में डेटा होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो आप इसको टेस्ट करते जा रहे हैं, रिक्वेस्ट में ही आएगा ना जो क्लाइंट ने भेजे, रिस्पॉन्स तो आपने डिसेंड। अच्छा जी, आपने जो ही इसमें चेंज किया, सेव किया, तो पोस्टमैन से आप पहले अपनी तसल्ली करें, तो उसको टेस्टिंग करें। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नॉट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अच्छा जी, मैंने कर लिया, दोबारा मैंने भेजा, हालांकि ये सही आ रहा था, लेकिन वो डेटाबेस में सेव नहीं हुआ, इस लाइन ने एक्सेप्शन नहीं थ्रो की, क्योंकि इसमें कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं था। वो जो रिक्वेस्ट के अंदर ये डेटा किस में जाएगा, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा ना। तो कहना चाह रहे हैं कि जब पोस्ट का हमने लिखे ऊपर, उसके बाद देखें पोस्ट में भी तो कर रहे हैं, तो पोस्ट की रिक्वेस्ट ही भेज रहे हैं ना, जो भी क्लाइंट भेज रहा है वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ही होती है। हाँ, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट है। पहले रिस्पांस का कहा था ना, तो रिस्पांस पे उसको देना चाहिए था।
नहीं, रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया ना, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, रिस्पॉन्स में कोई बॉडी है ही नहीं ना, कंसोल डॉट लॉग किया ना। अच्छा जी, ये हमने रीस्टार्ट कर दिया जी इसको रिक्वेस्ट करके कि नहीं? चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट लगे। ये नहीं जी, सेव हो गया। अब यहाँ पे जब ये आ गया, ये देखें ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया, तो इस ऑब्जेक्ट को आगे इधर सेव करना MongoDB में मॉडल के लिहाज से, ठीक है। अगर मेरे पास मॉडल बना होता टेस्ट का, तो मैं यहाँ पे बना देता const टेस्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट इस तरह आपने बनाना, और उसके अंदर मैं लिख देता रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे कहता टेस्ट डॉट सेव, सेव का फंक्शन कॉल करता डॉट, देन जब ये सेव हो जाता तो फिर यहाँ पे जो कॉल बैक फंक्शन है वो कॉल होता, तो उसके अंदर मैं ये लिख देता कि भाई अगर हो गया तो, ठीक है ना। तो मैं इसको ज़रा एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल में कर देता, बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेस्टिंग इट, तो पहले मैंने जो है वो इसको ऐसे ही रहने दें। तो ये देखें, ये नीचे डेटा, अब ये जो कलेक्शन बन गई, इसी तरह आप डिलीट रिक्वेस्ट भेजें, पुट रिक्वेस्ट भेजें। अब ये जो बन गई, इसको भी मैंने सेव किया, और सेव मैंने कह रहा है जी सेव टू, इसी टेस्ट की जो कलेक्शन है इसी में सेव करें, ताकि यहाँ पे बनता जाए, मल्टीपल कलेक्शंस आपकी बनी। अब ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन लेवल पे आए, अगर ये क्लोज भी कर दें टैब्स, ये टैब्स क्लोज भी कर दें आप, तो आपका जब भी उसे शेयर करेंगे तो यहाँ पे जो ही वो खोलेगा, डबल क्लिक करेगा, ये सामने उसके आ जाएगा, इधर डबल क्लिक करेगा, उसे पता चल जाएगा अच्छा बॉडी में ये मुझे भेजना है। यहाँ से फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पर आपको ये कलेक्शन पढ़नी आनी चाहिए। यहाँ से पता चल गया आपको पोस्ट रिक्वेस्ट है, और ये डॉट बता रहा है बॉडी में कुछ रखा हुआ है रॉ में, अच्छा जेसन फॉर्मेट में भेजना है, मुझे ये ऑब्जेक्ट भेजना है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको ये पता चल गया अच्छा ये गेट रिक्वेस्ट है, और ऑथराइजेशन में ये उसने लिखा था, लेकिन ऑब्वियसली इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। एज अ पोस्ट ये बॉडी में एज अ जेसन मुझे भेज, सो अब इसको राइट क्लिक करें, और ये कलेक्शन को रन करके सारे भी कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लें, जो ही मैंने एक्सपोर्ट किया तो कलेक्शन खुद भी एक जेसन की फाइल ही बनेगी जिसके अंदर से, तो मैंने एक्सपोर्ट किया, तो ये मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ, टेस्ट API पोस्टमैन कलेक्शन, यही नाम वो सजेस्ट कर रहा है, यही नाम रख दिया। नहीं जी, ये फाइल आप उसे ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जैसे भी ये फाइल उसके हवाले कर दें आप। तो ये रहे, मैंने कलेक्शन बना दी और सारी टेस्ट करके तुम्हारे लिए दे दी। इसको अब वो किस तरह करेगा, वो इसको बंद करता हूँ, दोबारा वो अपना इस तरह पोस्टमैन खोलेगा, जो फ्रंट एंड डेवलपर की बात कर, पहले वो API को समझेगा। जब फ्रंट एंड डेवलपर वो ओपन करेगा तो यहाँ से जो है वो, इसमें तो ऑलरेडी है, लेकिन बहरहाल फाइल मेन्यू में आके वो यहाँ पे वहाँ से इंपोर्ट की है, एक्सपोर्ट की, यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, और फोल्डर या लिंक फाइल जो है वो यहाँ से लेगा और इसको ओपन करेगा। जो ही वो इंपोर्ट करेगा, कलेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट एज कॉपी, ये आ गई, तो यहाँ से वो देख लेगा अच्छा गेट करना है, इस तरह करना है, पोस्ट करना है, इस तरह करना है, बॉडी में ये भेजना है, सो। तो इस तरह से आप जो है वो यू शुड गेट, या आप किसी, या कोई क्लाइंट का काम है तो आप उससे कहेंगे यार मुझे इस तरह करो, पोस्टमैन की कलेक्शन बना दो, मुझे पता चले API मैंने इंटीग्रेट कैसे करना है अपना फ्रंट में। सर इसके कोड रन नहीं करना पड़ेगा? कोड क्यों रन? आपने किया नहीं, वो पीछे कोई ना कोई उसका लाइव सर्वर होना चाहिए ना आपको, तो पीछे कोई ना कोई लाइव सर्वर होगा। लोकल होस्ट पे तो मैं चला रहा हूँ ना, उसने तो यहाँ लाइव सर्वर का लिखा हो, ठीक है। सर्वर थोड़ी ही आपको देगा और सर्वर की सारी सेटिंग करें, सर्वर के सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशन, वो नहीं, वो तो किसी उसने लाइव करेगा जो आपको दे। जी समझ आई है जी? हाँ जी, ऑनलाइन जो है जी, यस सर समझ आई। तो इस तरह से आप एज अ
यानी फ्रंट एंड डेवलपर आपका जो जॉब रोल है वो एपीआई इंटीग्रेशन है, लेकिन एपीआई इंटीग्रेशन के लिए आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट में भेजना है तो क्या क्या कीज़ होंगी, क्या भेजना है, किस यूआरएल पे भेजना है, ठीक है जी। और अगर मैं गेट है क्या यूआरएल लिखना है, उसके रिस्पांस पे मुझे क्या रिटर्न होगा, स्ट्रिंग होगी, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी, क्या चीज़ होगी। तो नेक्स्ट जो है ना, ऑथेंटिकेशन को थोड़ा सा लाइव कोड करते हैं और उसको पोस्टमैन से आप टेस्ट कर लेंगे। फिर आप फ्रंट एंड में भी ऑब्वियसली कर लेंगे और मोबाइल ऐप में भी कर लेंगे, ठीक है जी। इस तरह क्विज ऐप आपने बनाई हुई है, सर्वर बनाया हुआ है ना, आप लोग एज असाइनमेंट अपनी जो भी ऐप है, क्विज ऐप है, पॉइंट ऑफ सेल है या कोई और बनाई, उसकी कलेक्शन जो है ना शेयर करें, ताकि आपको वहाँ से कलेक्शन बना के, कलेक्शन में सारे हर तरह की जो पॉसिबल रिक्वेस्ट हो सकती हैं वो आपने देनी। तो यूँ समझ लें कि मैं जो है आपको लिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हूँ और आपने कोई सर्वर पे एपीआई लिखी है तो आप मुझे सेंड कर रहे हैं जी, ये इसको देखकर आप इंटीग्रेट कर। अब इसके बाद बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद आप बस इस कॉल को फेच के अंदर डालें, इससे पहले लोडर चला दें, एरर है तो एरर, ठीक है। तो अच्छा, बाकी भी सारा आप देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज आप देख लेते हैं कि यार अगर मैं नाम गलत लिख दूंगा या ये की दूं ही ना तो क्या होगा। थोड़ा सा आप इससे पंगे लेके ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फील्ड ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है। अगर ये फील्ड में ना दूं, रिक्वायर्ड की कंस्ट्रेंट लगी हुई है, तो मुझे फिर एपी एरर आए तो एरर कैसे रिस्पॉन्स करती है। एरर के अंदर मैसेज होता है या एरर के अंदर रिस्पॉन्स होता है या एरर का स्ट्रक्चर क्या होता है, एरर ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। तो इस ये मैं आप लोगों से पोस्टमैन पे चाह रहा था कि अब आप लोग काम कर रहे हैं तो इससे ज़रा आपकी अवेयरनेस ज़रूरी है अगर आपने प्रोफेशनली मार्केट में काम करना है तो, ठीक है जी। वरना आपको पता ही ना हो जी हमें हमारा जॉब रोल क्या है और हम फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर कैसे काम करेंगे। या कोई आप किसी बंदे से फ्रीलांस काम लेते हैं और कहते हैं मुझे रिएक्ट आती मैं बना दूंगा, मुझे बताओ बनाना क्या है, तो कैसे बताओ आप उसके यार मुझे कलेक्शन शेयर कर। अगर कलेक्शन नहीं किसी और सॉफ्टवेयर में भी देता है तो वो इसी तरह की कुछ चीज़ होगी ना, जिस तरह मैंने यहाँ भी किया हुआ। ये देखें, इसके अंदर ये एक अब एक्सटेंशन है, ये है थंडर क्लाइंट, ये इसके अंदर ही बना दी हुई है, एक ने प्लग इन बना दिया हो। या आप अगर कर लेना थंडर क्लाइंट तो इसमें इसके अंदर ही न्यू रिक्वेस्ट पे आ जाए और वही वाली गेट पुट पोस्ट इसके अंदर ही उन्होंने बना दिया, देख रहे हैं। और ये उसी तरह से है, ऑथ में बॉडी में भेजना है, उन्होंने कहा जी एंड्रॉयड स्टूडियो विजुअल स्टूडियो छोड़ना ही ना पड़े, कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 4000/टेस्ट सेंड करें तो ये टेस्टिंग डन आ गया। इसने इधर साइड बाई साइड दे दिया हुआ कि उसने बता रहा है स्टेटस कोड 200 आया है, साइज़ 12 बाइट्स डाउनलोड हुई हैं, 11 मिलीसेकंड लगे हैं। इसी तरह पोस्ट करना है तो पोस्ट में भी यहाँ पे जेसन में, तो ये उन्होंने दे दिया जी, आप साइड बाई साइड अपना यहीं पे टेस्ट कर लें। इस एक्सटेंशन का क्या नाम है जी, थंडर क्लाइंट। आप एक्सटेंशंस में आए, यहाँ पे जो है वो कहाँ है जी एक्सटेंशंस, आप यहाँ पे लिखें थंडर क्लाइंट तो ये नीचे आ जाएगा, इधर इंस्टॉल कर लें। तो फिर पोस्टमैन का अल्टरनेटिव है, लेकिन इंटरफेस एक जैसी है, देखें सबका मकसद भी है ये है कि VS कोड के अंदर ही पूरा आईडी एक इंटीग्रेटेड सारा एनवायरनमेंट मिल जाए, कि टेस्टिंग भी अंदर हो जाए, कोड भी अंदर ही लिख लेंगे। पोस्टमैन जो है वो ज़्यादा इसलिए है यूज़ होता कि वो एक तो पहले पोस्टमैन ही स्टैंडर्ड है, फिर आप जिस मर्ज़ी एडिटर में काम कर रहे हो। दूसरा उसमें आपने देखा काफ़ी ऑप्शन है, GraphQL को भी टेस्ट कर सकते हैं। बड़ा एनवायरनमेंट एक जैसा किसी में भी काम किया हो तो XML में डाटा पोस्ट करना है, टेक्स्ट में करना है, फॉर्म में करना है, एनकोडेड फॉर्म, इसमें भी GraphQL दिया है, बाइनरी दिया, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें इसने भी सारी दे दी है। तो इट्स अप टू यू
लेकिन ये ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। जो नहीं VS कोड यूज़ करता तो वो बैकएंड डेवलपर कहेगा यार वो क्या है थंडर क्लाइंट, वो आपको मे बी पोस्टमैन की कलेक्शन ही रिटर्न करे, ठीक है ना। तो बट द मेन आइडिया इज हाउ यू विल गेट योर डिजायर्ड इन्फो फ्रॉम बैकएंड डेवलपर। मकसद मेरा ये है कि कैसे काम कैसे करेंगे। तो हमेशा ये नहीं सोचना मैंने ही API